नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान परम सत्य है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा, परंतु कुछ लोग शरीर के जाने के बाद भी अपने व्यक्तित्व व सरल निर्मल स्वभाव के कारण हमेशा याद रहते हैं। ऐसे ही हम सबको सदा याद रहेंगे बैकुंठवासी प्रमोद गुप्ता जी, जिन्होंने अपने जीवन के अथक संघर्षों से गुजरते हुए भी अपनी सादगी, सहजता, सरलता नहीं छोड़ी और अपने व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त की। जीवन के उतार चढ़ाव में भी वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे। प्रमोद जी का जन्म माता दयावती व पिता रतनलाल जी गुप्ता के यहाँ सन 10 दिसंबर 1957 में गांव बामनोली, बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभ से ही आप बहुत मेहनती और धुन के पक्के थे, इसलिए लगभग 10 वर्ष की उम्र में ही आप गांव से दिल्ली आ गए और कुछ ना कुछ व्यवसाय करने लगे। आपकी मेहनत, लगन छोटे छोटे व्यवसायों में भी आपको सफलता प्राप्त कराते रहे। सन 1985 में आपका विवाह गुड़गांवा निवासी श्रीमती भरपाई देवी जी व श्री राम प्रसाद गोयल जी की लाडली पुत्री रश्मि देवी से हुआ। आपने बड़े प्रेम से गृहस्थ धर्म का पालन किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। परिवार हो या व्यवसाय, सबको खुश रखना आपका स्वभाव था। श्री हनुमान जी महाराज के तो आप परम भक्त थे, इसलिए निरंतर मरघट वाले बाबा का दर्शन करना आपका स्वभाव बन गया था। समय अनुसार आपको 3 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, गौरव, सौरभ, साहिल। आगे चलकर गौरव अमिता से, सौरभ आक्सी से और साहिल मेघना से ब्याहे गए। बेटी जैसी बहुएं प्राप्त करके सारा गुप्ता परिवार खुशी से भर गया। लगभग 2010 में आपने सौरभ बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करी और आपका यह व्यवसाय क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और आपकी गणना भी सफल व्यापारी और व्यवसायी के रूप में की जाने लगी। आपके पुत्रों ने भी आपकी सफलता और आपके मान को बढ़ाया और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। जीवन के हर पल को प्रमोद जी सहजता से जिया करते थे। उनके मन में किसी के प्रति भी कोई भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष ना था, बस था तो प्रेम। उन्होंने अपने परिवार को सिखाया कि दान, दया, धर्म और सेवा करते हुए किसी को जताओ मत। हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। सौरभ आज अपने पिता को याद करते हुए
उनकी बातों को दोहराते हुए कहते हैं, समय की तो बस अपनी ही धारा है। समय का काल चक्र कब कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। दिनांक 19 जून 2020 को प्रमोद जी अस्वस्थ हुए और 29 जून 2020 को वह अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के प्रकाश में समा गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। आज बैकुंठवासी प्रमोद गुप्ता जी शरीर से हमारे मध्य में नहीं हैं, परंतु प्रमोद गुप्ता जी का आदर्श व्यवहार इस गुप्ता परिवार का हमेशा हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा और उनके जीवन के संघर्ष से हम भी सीखेंगे अपने जीवन के अंदर सफलता को पाना। ओम शांति शांति ओम।